नमस्कार दोस्तों, यह कथा शास्त्रों की आधारित है। छोटी सी कथा को सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। एक बार कृष्ण भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनके साथ बैठी माता लक्ष्मी भी मुस्कुरा रही थी। तभी वहां देवी सत्यभामा आई और बोली कि हे प्रभु, आपकी इस मंद मंद मुझे कान का क्या रहस्य है? आपकी किस बात से इतने प्रसन्न हो रहे हैं? तभी श्री कृष्ण ने कहा कि है देवी, आज मेरा प्रिय भक्त ने मुझे और देवी लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न किया है। यह सुनकर देवी सत्यभामा को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे जरा विस्तार से बताइए, लिए आपका कौन से भक्त ने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतने खुश हो रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, पृथ्वी लोक की तरफ देखे बेबी, वह एक ब्राह्मण का बच्चा जो 6 वर्ष का है, उसने तुलसी की मंजरी तोड़ दी। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब सत्यभामा बोली कि प्रभु, केवल तुलसी की मंजरी तोड़ने से आप इतने खुश कैसे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, यह बहुत पुरानी बात है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार देवी लक्ष्मी देवी गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती है। देवी गंगा ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहां देवी पार्वती आ जाती है और कहती हैं कि आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? देवी गंगा कहती हैं, लक्ष्मी ने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया गया। इस बार पर देवी पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया गया, लेकिन इस बात का भान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। देवी पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधों की है। लक्ष्मी, दो आप बताइए कि धरती पर जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किसी के सीईओ नहीं में रहना पड़ेगा। देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने देवी गंगा पर हंसना नहीं चाहिए था। उन्होंने देवी पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से मैं एक बार में ही छूट जाऊंगा। ऐसे में देवी पार्वती ने कहा कि इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेवी ही बता सकते हैं। महादेवी जी है जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब देवी पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए कि देवी लक्ष्मी तुलसी इसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख ने भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया और कहा कि जब देवी लक्ष्मी तुलसी के रूप में जन्म लेंगे, तब कार्तिक मास की द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के ऊपर लगी मंजरी को कोई हटा देगा तो देवी लक्ष्मी को पौधे की होने से छुटकारा मिल जाएगा। देवी लक्ष्मी ने भोलेनाथ का धन्यवाद कहा और धरती के ऊपर तुलसी के रूप में जन्म ले लिया गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे बेबी सत्यभामा, अभी अभी उस ब्राह्मण के बच्चे ने तुलसी के ऊपर लगे मंजूरी को हटा दिया है और आज कार्तिक मास की द्वादशी तिथि है, इसलिए वह मेरा प्रिय भक्त बन गया है। और साथ में देवी लक्ष्मी का भी दोस्तों कहाँ जाए आता है कि कार्तिक मास की द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंत्री को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है। शौवर किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को मां लक्ष्मी मोक्ष दे देती है।